you. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajacharya Stotra Sata Sri Srimad His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajacharya Stotra Sata Sri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhant सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री राधा रास विहारी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मायपुर नवदीप धाम की हरिनाम संकीर्तन की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottama devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 45 श्लोक संख्या 39. मेरे पीछे दोहराइए. तमा उससे आहा कहा भगवान ने आसु तुरंत गुरु मेरे गुरु का पुत्र प्रदीयता प्रस्तुत किया जाए. यह जो असौ वह इह स्थान पर त्वया तुम्हारे द्वारा ग्रस्त पकड़ा गया बालक महता बलशाली उर्मिणा तुम्हारी लहरों द्वारा तम आह भगवन आसु
गुरुपुत्रः प्रदीयताम् यो आशाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणाम् तमाह भगवान् आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम् यो आशाविह त्वया ग्रस्तो बालको महता उर्मिणा तमा भगवानासु गुरुपुत्र प्रदीयताम् यो आशाविह त्वया ग्रस्तो बालकः महता उर्मिणा Ladies, भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा. सो भावार्थ 44 श्लोक में है. ठीक है. 44 भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किए जाए जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है. रिस्पॉन्सिवली प्लीज मेरे पीछे दोहराइए. भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है. श्लोक संख्या 40, 41, 42, 43, 44. समुद्र उवाच श्री समुद्र उवाच न च अहार्षम अहम देव दैत्य पंचजनः महान् अंतः जलचरः कृष्ण शंख रूपधरः असुरः. समुद्र ने उत्तर दिया, हे भगवान कृष्ण,
उसका हरण मैंने नहीं अर्पितु दीति के वंशज पंचजन नामक एक दैत्य ने किया है, जो संघ के रूप में जल में विचरण करता रहता है। अच्छा, यहाँ तात्पर्य है। तात्पर्य स्पष्ट है कि पंचजन अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण समुद्र के वश में नहीं था, अन्यथा समुद्र ने ऐसे अवैध कार्य को रोक दिया होता। 41 सागर ने कहा, निस्संदेह उसी दैत्य ने उस बालक को चुरा लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण समुद्र में घुस गए, पंचजन को ढूंढ लिया और उसको मार डाला, किंतु भगवान को उस दैत्य के पेट के भीतर वह बालक नहीं मिला। 42, 43, 44 भगवान जनार्दन ने वह शंख ले लिया जो उस दैत्य के शरीर के चारों ओर लगा हुआ था और रथ पर वापस चले गए। इसके पश्चात वे यमराज की प्रिय राजधानी संयमनी गए। भगवान बलराम के साथ वहाँ पहुंचकर उन्होंने तेजी से अपना शंख बजाया और उस गूंजती हुई आवाज़ को सुनते ही बद्ध जीवों को नियंत्रण में रखने वाला यमराज वहाँ पहुँचा। यमराज ने दोनों विभुओं की अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा की और तब प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए तथा भगवान बलराम के लिए जो सामान्य मनुष्यों की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्या करूं? तात्पर्य भगवान कृष्ण ने पंचजन से जो शंख लिया वह पांचजन्य कहलाता है और यह वही शंख है जिसे श्रीमद् गीता के शुभ आरंभ में उन्होंने बजाया। आचार्यों के अनुसार पंचजन उसी तरह दैत्य बना जिस तरह जय तथा विजय बने थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वह दैत्य रूप में प्रकट हुआ था, किंतु वास्तव में वह था भगवत भक्त। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान कृष्ण द्वारा अपना शंख बजाने पर जो चमत्कार हुआ उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। असि पत्र वनम नामम शीर्ण पत्र पत्रम जायत रवम नाम नरकम रौरवम भूतद्दा अभैरवम भैरवाख्यम कुंभिपाकम पाचकम। असी पत्र वन नामक नरक के वृक्षों की नकली तलवार जैसी पत्तियां गिर गई और रौरव नामक नरक रुरु पशुओं से शून्य हो गया। भैरव नरक की भयानकता जाती रही और कुंभिपाक नरक में भोजन बनना बंद हो गया। स्कंद पुराण में आगे वर्णन है कि पापक्षयत ततः सर्वे विमुक्ता नरका नरः पदम अव्ययम आसाद्य। उनके पापपूर्ण कर्म फल समूल नष्ट हो गए। नरक के सारे वासियों को मुक्ति मिल गई और वे वैकुंठ पहुंच गए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तमाह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम यो आसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा। भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। So, chapter entitled कृष्ण द्वारा अपने गुरुपुत्र की रक्षा। तो श्री कृष्ण बलराम 64 कलाएं का ज्ञान लेने के लिए अवंती उज्जैन गए थे और जहाँ सांदीपनी मुनि का आश्रम है सुंदर, तो सांदीपनी मुनि की पत्नी और सांदीपनी मुनि भी श्री कृष्ण बलराम से गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं और दक्षिणा भी बड़ी है, छोटी नहीं है, बहुत कार्य करना पड़ेगा। गुरु पत्नी ये माता है, 7 पत्नी 7 मदर्स में उसमें एक गुरु पत्नी भी है। तो स्वाभाविक तौर से माता को अपने पुत्र पुत्री से बहुत घना गाढ़ संबंध प्रेम वात्सल्य होता है। तो प्रीमेच्योरली उनका पुत्र चल बसा। तो कृष्ण बलराम ने 64 कलाएं का ज्ञान लिया। तो बाद में कई देर के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा श्री कृष्ण बलराम से मांगी कि मुझे मेरे पुत्र लौटा दो, पुत्र जहाँ भी हो वो आप ले आइए। तो कृष्ण गुरु वत्सल और गुरु शिष्य वत्सल दोनों में घना प्रेम है। हमने देखा कि जब कृष्णा और सुदामा को हवन के लिए लकड़ी
इकट्ठी करने के लिए भेजा था वन में, तो कृष्ण और सुदामा गए। वो स्थल अभी भी है। अभी उज्जैन में मैं कुछ दिनों पहले था, तो वो स्थल अभी भी है और सुंदर आश्रम भी बनाया है जहाँ उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। तो ठंडी और वर्षा में जब कृष्ण सुदामा वापस नहीं लौटे तो सांदीपनी मुनि उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग गए हैं तो आएंगे। तो घना संबंध है शिष्य और गुरु के बीच में, बहुत घना संबंध होता है। गुरु शिष्य वत्सल होता है, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। शिष्य वत्सल, शिष्य और गुरु के बीच बहुत घना प्रेम होता है। ये नाता एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करने का नहीं है। नियम बहुत कड़े हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि शोषण। गुरु अगर हमें प्रसाद के लिए ना बुलाए तो उन दिन हमें लांगन फास्टिंग करना चाहिए। और गुरुहितम ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंती गुरुहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के हित में रहता है, अपने हित में नहीं। सब कुछ गुरु का, जो भी वो इकट्ठा करके लाए, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समिधा लाए, कुछ भी लाए, ग्रेन्स स्पेशली, समिधा, लकड़ी, कुछ भी लाए वो गुरु का होता है। लाए शिष्य और होता है गुरु का। तो ये शोषण नहीं है, ये विद्या सिखाने का तरीका है। विद्या, ब्रह्म विद्या सीखना है तो गुरु शिष्य को ब्रह्म के स्तर पर रहना पड़ेगा। आध्यात्मिक, ब्रह्म स्तर मीन्स आध्यात्मिक स्तर, आध्यात्मिक नाता है, आध्यात्मिक स्तर पर रहना पड़ेगा। तो कई बार हमने देखा है कि गुरु शिष्य को ब्रह्म विद्या सिखाने के लिए खूब तपस्या करवाते हैं। तो ये तपस्या भी जरूरी है और परीक्षा भी लेते हैं, परीक्षा भी जरूरी है। तो लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है, लेकिन जब तक ये जब तक ये परीक्षाएं में से शिष्य उत्तीर्ण नहीं होता, तब तक उनको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि हम भौतिक स्तर पर होते हैं और गुरु आध्यात्मिक स्तर पर, और वो आध्यात्मिक स्तर पर लाने के लिए हमें तपित करते हैं। तो ये टेस्ट भी है,
टेस्ट भी है, शिष्य का टेस्ट, शिष्य की परीक्षा, इस पार और उस पार, है ना। तो हमें यहाँ उपदेश मिलता है कि शिक्षा पूरी होने पर हमें गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु दक्षिणा के बिना दीक्षा संपन्न नहीं हो सकती, ज्ञान हासिल नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान पल्ले पड़ेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण, ऐसे असम ऊर्ध्व श्री कृष्ण गुरु के पुत्र के लिए खोज करने के लिए इधर उधर सब जगह जा रहे हैं, और आखिरी सागर को कहते हैं कि आपकी लहरों में मेरे गुरु पुत्र को आपने छुपा के रखा है, तो लौटाओ। तो सागर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होके कहते हैं कि पांचजन्य ने आपका पुत्र छुपाया है। तो ये गुरु दक्षिणा के लिए कृष्ण कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये गुरु दक्षिणा है। कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना संपन्न नहीं होता, कोई भी यज्ञ हो। ऑफ कोर्स हरे कृष्णा जप यज्ञ, उसमें कोई नियम नहीं है। हरे कृष्णा सस्ता और सरल और साथ में सर्वोत्तम बना के भगवान ने कलयुग के निकृष्ट जीवों के लिए कोई भी नियम रखने के बिना, और ये जप मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के लिए दीक्षा पुरश्चर्या की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। नियमित स्मरणे न काल सुचिर्वा सुचिर्वा सर्वावस्थासु सर्वदा, कोई भी अवस्था में हम ये नाम जप कर सकते हैं। तो इसमें दक्षिणा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नियम नहीं है, पुरश्चर्या नहीं है, दीक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी संस्था में नाम दीक्षा है, तो वो इसीलिए कि गुरु हमें संप्रदाय से जोड़ता है। गुरु से तो हम जुड़ते हैं, लेकिन गुरु से काम रुकता नहीं, गुरु हमें संप्रदाय से जुड़ते हैं। सांप्रदायिक कई बड़े चढ़े आचार्यों को जोड़ता है। और हमारी संस्था में थैंक्स टू प्रभुपाद कि वैसे दीक्षा नहीं मिलती, 4 नियम और साथ में पढ़ाई, आहिस्ते आहिस्ते भक्ति शास्त्री दीक्षा के लिए शायद कंपलसरी भी हो जाए। सेकंड दीक्षा के लिए कई गुरुवर्य भक्ति शास्त्री कंपलसरी बना रहे हैं,
अपने शिष्यों के लिए अच्छा है। तो हरि नाम में कोई नियम नहीं है, पुरश्चर्या दीक्षा, गुरु दक्षिणा, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल हमारी संस्था शास्त्र साधु गुरु को प्रमाणित करके चलती है, इसलिए हरि नाम दीक्षा में ये रूल्स हैं। अन्यथा हरि नाम में कोई रूल नहीं है। नियमितः स्मरणे न काल। तो यहाँ कृष्ण और बलराम गुरु के लिए कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं। कृष्ण he can get it done in no time, लेकिन हमें सिखाने के लिए गुरु और गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को रेस्क्यू, उनके पुत्र को वापस लाने के लिए इधर उधर खोज रहे हैं। तो ऐसा गुरु शिष्य का नाता होना चाहिए, प्रेम का, शोषण का नहीं है, प्रेम का नाता। और हमें भी समझना चाहिए कि गुरु ताड़ते हैं, गुरु की फर्ज है कि शिष्य को ताड़े, शिष्य को तपाए ताकि वो पक्का हो जाए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्र को 5 से 15 साल तक 5 से 15 साल की उम्र तक ताड़ना चाहिए और शिष्य को भी ताड़ना चाहिए। ताड़ने का अर्थ ये नहीं है शोषण, ताड़ने का अर्थ ये है कि पक्का उनको ब्रह्म में निष्ठ, परम ब्रह्म कृष्ण में निष्ठ बराबर स्थापित और फिक्स करने के लिए। क्योंकि संसार में सुख नहीं है और हमने संसार में सुख माना, तो गुरु डिटेच अनासक्त करता है हमें, तो हमें दुख लगता है। लेकिन अल्टीमेटली आखिरी हमें समझना ही होगा कि संसार में कोई माल नहीं है, सुख नहीं है। संसारी नु सुख एवं झांझवाना नीरज एवं मीरा। संसारी का सुख झांझवा का नीर अर्थात रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है जो है नहीं। लगता है कि तृष्णा वाला मृग वहाँ जाएगा पानी पाएगा, और वहाँ जाता है पानी नहीं है, और पानी और इतना ही दूर दिखाई देता है। तो संसार में सार नहीं है। और ये अनेक बड़े चढ़े संत महात्माओं ने अनुभव किया है। शास्त्रों में संत महात्मा है, उनने किया है, और वर्तमान में सब संत महात्माओं ने अनुभव किया है कि संसार में कोई सुख नहीं है। एव दुख दुखम तृप्यंती ना इहा कृपणा बहुदुख बाजा कंदुतिवान मानुषी जाम सहेत धीर। कंदुलेन करयोरेव दुख दुखम ग्रहमेदि सुखमि तुच्छम। भौतिक जगत का सुख है
हनी एंड मनी। और जब हमें हनी मिलती है तो दुख शुरू हो जाता है, विस्तार। हमें कमाना पड़ेगा, अतः गृह, घर बसाना पड़ेगा गृहिणी के लिए। अतः गृह, देन क्षेत्र, बिजनेस करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। अतः गृह क्षेत्र सूता, तो बाद में पुत्रोत्पत्ति होगी। और पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्रार्थे भार्या, पुत्र पिंड प्रयोजनम। पुत्र के लिए भार्या करनी चाहिए। और पितृ आजकल पिंड दें या ना भी दें। और हरे कृष्ण भक्त को पिंड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जीते जी अपना आत्यांतिक कल्याण कर लेगा। कोई पीछे पिंड श्राद्ध करे या न करे, हरे कृष्ण भक्त जीते जी ही अपना कल्याण कर लेता है। पुत्र पिंड प्रयोजनम। तो तगृह क्षेत्र सुत आप्त, देन अपने आप्त संबंधी, फ्रेंड्स, एंड वित्त, मनी। हनी आई, मनी चाहिए। मनी के बिना हनी रहेगी नहीं, इसलिए 50% तलाक है। झांझवा का नीर जैसा, जैसे रेगिस्तान में नीर जैसा सुख लगता है कि हनी में बहुत सुख है, कब मिले कब मिले। लेकिन इनके पीछे लंबा सा दुख। सुताप्त वितर्जनस्य मोहयम अहम ममेति। और बाद में मेरे शहर का, मेरे कंट्री, मेरे देश का जनस्य मोह। और लास्ट ग्लेयर ऑफ माया, प्रभुपाद सेज, लास्ट ग्लेयर ऑफ माया इज दैट आई एम दिस बॉडी। मैं शरीर हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, पड़ा हूँ, पैसादार हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। अहंकार, अहंकार मत हया राधा कृष्ण पासारिया, असत्य सत्य करी मानी। असत्य को हमने सत्य मान लिया, इल्यूजन, माया। जो नहीं है वो दिखाई देता है, उनका नाम है माया। तो ये है माया जाल, और उसमें हम फंसे हैं, बहुत गहरे फंसे हैं। तो गुरु को इतनी ताकत लगानी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। तो हमें दुख लगता है, लेकिन दुख नहीं है। तपो दिव्यम, तपो दिव्यम, दिव्य तप है। तपो दिव्यम पुत्र का एन शुद्धेन अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अनंत ब्रह्म सुख चाहिए तो तपो दिव्यम, दिव्य तप करना पड़ेगा। और दिव्य तप में हम ज़्यादातर हम सब ना फेल होते हैं। अरे ये कैसे होगा? आज मुझे प्रसाद नहीं मिला। हमने सुना परसों कि हिल्स होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज लाइफ मेंबर करने जाते थे, ये मंदिर में थे। तो वापस आते थे रात को 10, 11, 12, बम्बई सिटी 2 आवर्स कम्यूट करना पड़ता है। तो लेट आते थे तो कुछ प्रसाद नहीं मिलता था, तो प्रसाद के बिना सो गए। तपो दिव्यम, प्रभुपाद जी का ऑर्डर, तप।
तो ये तपोदिव्यम पुत्र का शुद्धेन अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम गृहमेदि सुखम ही तुच्छम कंदुलेन करयोर एव दुख दुखम तृप्यंती ना या कृपणा बहु दुख भाज्या कंदुतिवान मानुषिजाम. It's a manusijam. It's a mental speculation that there is bliss in material world. भौतिक जगत में सुख है, एक काल्पनिक सुख है, कल्पना है. कंदुतिवान मानुषिजाम सहेत धीर, जो इनको सहन करता है वो धीर पुरुष है. इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं पहले श्लोक में एक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट 8 श्लोक कंठस्थ करने चाहिए. रूप गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं. वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम एतान वेगान वंडरफुल धीरा सहेत धीरा. वी हैव टू बिकम धीरा. धीरा मीन्स संसार में कोई सार नहीं है, वो समझना है. तो ये गुरु सिखाते हैं हमें. और ये गुरु की सेवा तद विज्ञार्थम स गुरु में वह विगच्छेत. समित पानी सेवा, समिध समिधा लाना. भगवान समिधा लाने के लिए गए. बारिश बरसी, सुदामा सारे पोहे आरोग गिलिया खा लिए और भगवान के पास ठन ठन गोपाल. फिर भी भगवान यहाँ गुरु वत्सल होके गुरु के लिए गुरु के पुत्र ढूंढने. उनको पता है कहाँ है. ही इज त्रिकालज्ञ. भगवान जानते हैं सब कुछ, लेकिन हमें सिखाने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान के पुत्र की खोज कर रहे हैं. तो I'll stop here. भगवान कृष्ण ने समुद्र के स्वामी से कहा, मेरे गुरु के पुत्र को तुरंत उपस्थित किया जाए, जिसे तुमने अपनी बलशाली लहरों से यहाँ जकड़ रखा है. तो any question at all? We have 10 minutes before 9. Yes, Prabhuji. Yes. हरे कृष्ण. प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे हम इस संसार में आसक्त हैं तो हम जितने गहराई में फंसेंगे उतना ही गुरु को, गुरु परंपरा को, भगवान को हमको ऊपर उठाने में मेहनत करनी पड़ेगी. तो हम जब भगवत गीता हम भक्ति में आते हैं स्वेच्छा से, किसी वैष्णव की कृपा से हम भक्ति में आ गए. हम अपनी स्वेच्छा से जब चालू करते हैं, नियम पालन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, सेवा करते हैं. फिर हम ऐसा क्यों देखते हैं कि कुछ सालों बाद, क्यों देखते हैं क्या? कुछ सालों बाद भाव परिवर्तित हो जाता है. yes. और हमको पता है कि दिव्य तपस्या करनी है और हमें ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें कष्ट तो होगा. जैसे बैंडेज होता है, चिपक जाता है शरीर पे, निकालने में कष्ट होता है. तो उस समय हम वो कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं होते. तो ये क्यों होता है और इसका फिर इलाज क्या है? ये माया है, इल्यूजन. प्रभुपाद जी कहते हैं वंतासी, यू थ्रो अप, उल्टी करते हैं और बाद में फिर हॉग डॉग की तरह हम वो उल्टी करी हुई उल्टी को हम खाना चाहते हैं. प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई पास टूल
and then वैरागी बन के, वंतासी जैसा, तो I pass to, then we say कि ये तो मेरे शरीर का भाग था, let me stick it back into the body. तो ये this is vantasi, this is illusion. हमने ये भौतिक जगत में सार नहीं देखा और फिर से उनको छोड़ दिया, भौतिक जगत को हमने तिलांजलि दे दी और बाद में मेंटल स्पेक्युलेशन से वो मैंने भूल कर दी. भौतिक जगत इज लाइक ए स्टोव, देयर इज नो सार, देयर इज नो, इट्स ऑल इल्यूजन, मेंटल स्पेक्युलेशन. मानुषी जाम सहेत धीर, धीर इन मानुषी जाम इल्यूजन, मन से पैदा हुआ जो अंधकार है उनको फिर से अंधकार में जाने की कोशिश करता है. तो ये पुनः पुनः चवित चवर्ण नाम, दिस भौतिक संसार इज ऑलरेडी नीरस, चूड है, उनका रस उसमें है ही नहीं, रस निकल गया है, लेकिन था ही नहीं तो निकला क्या, था ही नहीं, उसमें है ही नहीं. मोर हेडेक एंड मोर ट्रबल and more donkey बनना, we become donkey of honey, money and boss and so much so. We haven't learned that. Makkichus. Bifale sevinu kripana dirijana chapala sukha lava lagire. It's a chapala sukh. Chapal sukh means bhautik sukh. Just for little happiness, we worked hard 25 years to get some degree. डिग्री लेने के लिए 25 साल की तपस्या, रात दिन एक कर देते हैं हम लोग, है ना. रात को भी और सुबह उठना और परीक्षाएं, कितनी एग्जाम, thousands of exam or thousands of time tension and depression for the exam. So much tapasya. And then Prabhupada says that certificate, be Bachelor of Science or IT सर्टिफिकेट लेके ऑफिस घूमना, मुझे नौकर रखो, मुझे नौकर रखो. क्यों नौकर रखो? मुझे हनी चाहिए, मैं कुछ हनी मुझे मिल जाए. और हनी आएगी तो स्त्री मीन्स विस्तार, तो विस्तार करेगी. And we'll go back to his question. It is chewing the chew. All this is asar. Sansar is asar. Bifale sevinu kripana durijana chapala sukha lava lagiri. Chapal sukh. Bhautik sukh means it stays for very little time. And for that little time sukh, you have to have 25 hours tapasya, and then all of a sudden sukh is finished, chapal sukh is finished. Drastically finished. And spiritual happiness stays forever and it increases forever. And then you stay high forever. That is Adhyatmik Sukh. You stay high forever, never come down. Prabhupada's San Francisco rock concert slogan, stay high forever, never come down. So this is intelligence. We have to remain fixed in our determination. निश्चय पर रहना चाहिए.
और कोई सवाल? यस। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर ए वेरी वंडरफुल क्लास। बहुत सुंदर था आपका। ये इसमें जो ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान यमराज के वहाँ पर गए और वहाँ पर जब कौंशल बजाया भगवान ने पांचजन्य, तो सब कुछ रौरव के, कुंभीपाक के सबको तृप्त कर दिया भगवान ने, सीधा डायरेक्ट स्पिरिचुअल एबोर्ड में भेज दिया। तो भगवान तो किसी से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। भगवान तो सबके पिता हैं, सबसे प्रेम करते हैं। तो अक्सर ये ऐसा एक प्रश्न आता है, अक्सर जब हम प्रचार करने भी जाते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भगवान फिर ऐसा बार बार क्यों नहीं करते। क्योंकि होता है कि हमें ये समझ में आता है कि ये हमारी स्व इच्छा होती है। भगवान ने इंडिपेंडेंस दिया है हमको, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, उसका हम यूज़ नहीं करते और हम ही खुद भगवान से पीछे मुड़ चुके हैं। तो हमें भगवान रोबोट जैसा नहीं रखना चाहते कि बट ये जो प्रसंग है, ये तो प्रसंग बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें सारे नरक के लोग हैं, ये तो भगवान से मुंह मोड़ लिए हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो कौंशल है वो इतना पावरफुल है कि उनकी स्व इच्छा न होते हुए भी सीधा डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल गया और सीधा भगवान के धाम चले गए सीधा। तो ऐसा बार बार क्यों नहीं करते, लोगों का भी प्रश्न होता है अक्सर। तो इसका थोड़ा विस्तार करें। बार बार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बार बार हम माया चाहते हैं, बार बार। तो व्हाट कैन कृष्णा डू? हमारी छोटी सी स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग बार बार करते हैं। तो इसीलिए भगवान बार बार ये कर रहे हैं। That's what I can understand from this episode. Any other question? Haribol, Prasbir. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. We claim many times that people outside of Krishna consciousness, they are getting shoshan, exploited, being in illusion, maya. So how to, sometimes they also claim back that in organization, in a spiritual organization, that you are also getting shoshan, exploited. So how to tackle it and how to cross-check us? Well, exploitation means that the exploiter wants to suck more and more of your blood. A busy man can do one thing more. That's a philosophy out there. If you do more, then one more thing will be added into your list to do. But here in the spiritual organization, a busy man can do one more thing, but what one more thing? For some material gain, for some personal gain, from either side personal gain? No. It is for pleasing Guru and Krishna. If by our austerity we can please Prabhupada or Krishna, then we feel totally blissful. मैं प्रभुपाद के काम में आया, मैं प्रभुपाद की बुक या कुछ भी स्पिरिचुअली हम करें तो इट इज़ टोटली सेटिस्फाइंग, क्योंकि हमारा डायरेक्ट संबंध है विद कृष्णा। कृष्ण से हमारा डायरेक्ट संबंध है और कृष्ण की सेवा करना ये हमारा सनातन धर्म है। नहीं तो हम किसी और की सेवा करेंगे, भौतिक जगत की सेवा करेंगे।
तो इससे अच्छा है कि हम जिसके अंश हैं कृष्ण के, उनकी सेवा करें। तो ये जरूरी है। एंड दिस इज नॉट एक्सप्लॉयटेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है, वो पक्का करके रखना पड़ेगा। जब हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तब ये माया का विचार आता है, एक्सप्लॉयटेशन, या आई शुड लिव, और आई शुड वर्क, और आई शुड हैव बीन इन, आई शुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन, और so many भौतिक desires. जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं। जीव को कृष्ण का दास बनना चाहिए, तो उनको ब्रह्म सौख्यम त्वानंतम मिल सकता है। संसार का दास बनने से कोई भी सुखी नहीं हुआ अभी तक हिस्ट्री में। और अगर सुख है तो वो इल्यूजरी हैप्पीनेस है, चपल सुख। प्रहलाद महाराज से फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के लिए बहुत बड़ा कड़ा काम करना पड़ेगा और तुरंत वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हम रह जाते हैं ऐसे न ऐसे, और हम फिर से चाहते, क्योंकि वो बहुत क्षणिक सुख होता है, भौतिक सुख। तो फिर से प्रयत्न, फिर से तृप्ति नहीं, तृप्यंती ना इहा कृपणा, तृप्ति नहीं होती, लेकिन ब्रह्म सुख में तृप्ति हो जाती है। तो और कोई सवाल? एनीबडी? यस, थैंक यू प्रभु। यस प्रभु। Hare Krishna Guruji, thank you very much for a wonderful Yes. class. So my question is that, so you mentioned that Guru and Krishna give tapasya so that we can elevate our spiritually. So when we get the opportunity to do tapasya, so initially some reluctant will there, but we know that when we get into that, so Krishna will give intelligence and potency to do that tapasya. So but initially we reluctant, so that we lost the opportunity to do that service or tapasya. So how to overcome this reluctance, initial reluctance to do that? Bhakti Vinod Thakur says, अनुकूलेन संकल्प। हमें अनुकूल, कृष्ण को जो अनुकूल है वो तुरंत संकल्प ले लेना चाहिए कि मेरा जो इंचार्ज है उनने कुछ कहा नहीं, मैंने कर दिया नहीं, तुरंत बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि बाहर रख के काम करना है। लेट मी गिव माई full strength, full ability to the order of my senior. So that we should fix before anything, that no matter what, senior Guru Mukha Padma Vakya, Chittete Kariyakya. So शुरुआत में to transcend that consciousness, material consciousness, we have to take this vow that no matter what my in charge says, immediately have to do. भागना है तुरंत, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, वो कहें कुएं में गिर जाओ, तो वो नीचे से कृष्ण आपको बचा ही लेंगे। लेकिन ऐसा अनुकूल संकल्प, ऐसा संकल्प होना चाहिए। And that Rupa Goswami says in the first sloka, वाचो वेगम मनस क्रोध, ये संकल्प लेना है हमें। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, धीर बनना है। So that sankalp can help. We have to have that
let me try out for 2 years Krishna consciousness and see what happens. Sankalp, Anukul Sankalp, Pratikulan Varjana, Raksaititi Vishwaso, Goprutve Varnam Tata, Atmanikshep Kalpanye, Salavida Saranagati. Shishya means do, cheez. Service and surrender. Service and surrender. Tadvidhi pranipat, surrender, and pariprana, sevaya. So pranipat and sevaya. Those two things we have to practice right from the beginning to certain period to transcend that confused stage. A confused stage का जो पीरियड है उनको लांघना है तो ये हमें करना पड़ेगा, शरणागति। और कोई सवाल? यस। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। अब जो बोला था पिंड का बारे में, हमारा जो ब्रह्मचारी लोग हैं तो ब्रह्मचारी को उसको माता पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए नहीं? ये ब्रह्मचारी कच्चा है तो करना चाहिए, अगर ब्रह्मचारी पक्का है तो करने की जरूरत नहीं है। देवर्षि भूतात्म नृणाम पृथ्वीनाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्माय शरणम गतव्यम गतो मुकुंदम परिहूर्त कर्तम। अगर कच्चा ब्रह्मचारी है तो करना चाहिए, और पक्का ब्रह्मचारी, लेकिन चैतन्य देव और रामचंद्र भगवान ने पिंडदान किया अपने पिता का। गया में गए भगवान गौरांग महाप्रभु और अपने पिताजी का श्राद्ध किया। तो वो आम जनता के लिए टू सेट एन एग्जाम्पल, रामचंद्र ने अपने पिताजी दशरथ महाराज का श्राद्ध किया। तो कच्चे हैं तो सर्वात्मा या शरणम गतव्यम नहीं है, गतो मुकुंदम परिहूर्त कर्तुम। पक्के नहीं है, शुद्ध नहीं है तो करना चाहिए। और कोई सवाल? यस, ओके, माइक्रोफोन। हरे कृष्णा गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। लेक्चर बहुत सुंदर था, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये था कि गुरु को दक्षिणा कैसे दे, वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमें बचाने के लिए, एंड गुरु परंपरा का उपकार कैसे हम चुकाएं? उपकार सर्विस एंड सरेंडर से है, और दक्षिणा कैसे दें डिपेंड्स अपॉन हाउ मच, कितना हम देना चाहते हैं। गुरु को वैसे मानस देह गेहो योग कुछ मोरे अर्पिलु गुरु पदे तो यह अधिकार। जितना गुरु को हम देंगे इतना हमें कई गुना वापस मिलता है, कई गुना। हम फिक्स हो जाते हैं कृष्ण में। प्रभुपाद जी को इतने सारे भक्त समर्पित हुए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी का आध्यात्मिक उन्नति हुई, सबकी जो सही उन्नति है। और कोई सवाल? थैंक यू गुरु आई थिंक महाराज। टाइम इज ओवर, सो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की, श्री गौर निताई की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी।